प्रिय कलीसिया, सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। करुणामय परमेश्वर पिता, तो सारे संसार को देखता और संभालता और ध्यान देता है। हर एक लोगों से तू प्यार करता और उनको बचाने के लिए तेरी योजना के अनुसार तू काम करता है। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते। दयालु और करुणामय परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। इस डिवोशन को तेरे चरणों पर रखते, तेरी आत्मा के द्वारा प्रत्येक भाई बहन जो सुनते हैं आप उनके हृदय आत्मा से बातें करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है मैं तेरे लिए उद्धार, मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। और ये पहला शमूएल पहला अध्याय दूसरा अध्याय में आप एक कहानी देखेंगे। हन्ना नाम की एक औरत है जो बांझ थी, और पहला शमूएल का दूसरा अध्याय 1 से 11 उसका एक गीत लिखा हुआ है। और इस गीत का मुख्य बात होता है कि मेरा मन यहोवा के कारण मग्न है, मेरा मन यहोवा के कारण मग्न है। हन्ना नाम का अर्थ अनुग्रह या कृपा। हन्ना नाम का अर्थ है अनुग्रह या कृपा। और ये जो गीत हन्ना जब उसको परमेश्वर से प्रार्थना की और प्रार्थना के द्वारा जब उससे प्रार्थना का उत्तर मिला तब एक गीत लिखी उसने। और उससे पहले अगर उसका लाइफ को हम देखें तो वह एक बांझ थी और दुखी और सताई हुई थी, पूरी तरह से टूटी हुई थी। और पर एक बात उसके अंदर थी कि वो हार नहीं मानी कभी। और दूसरी बात हम देखते कि वो परमेश्वर के मंदिर पर जाती थी और रो रो के परमेश्वर के भवन में परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना की और मांगी और वादा भी की उसने। परमेश्वर से जब जाकर रो रो के प्रार्थना की और मांगी और वादा भी किया कि उसे परमेश्वर की सेवा में दे देगी। फिर परमेश्वर ने सुना उसकी प्रार्थना को। उसने शमूएल जो एक बेटा दिया उसे, शमूएल, और वो इजराइल का भविष्यवक्ता बना था। ये कहानी आप अच्छी तरह से जानते हैं। उसने वचन निभाया। शमूएल को छोटी उम्र में ही सेवा के लिए दे दी उसने। तो ये अद्भुत है। एक दो वचन पढ़ते हैं हम हन्ना का गीत में, दूसरा अध्याय पहला शमूएल का दूसरा अध्याय 1 से 10 वचन में। तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मग्न है, मेरा सींग यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं। ये उसकी मन की बात, जब खुशी आनंद उसके शत्रु के सामने उसके मुंह एक दिन बंद था, पर एक दिन परमेश्वर ने उसके मुंह भी खोल दिया ताकि उसके शत्रुओं को जवाब दे सके। तो इस तरह से हन्ना काम करता। और हन्ना का जीवन से हम देख सकते कि परमेश्वर जब टूटे हुए होते हैं तो परमेश्वर उनके जीवन में काम करता है। कहते कि हन्ना इस नाम का सार परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी कहानी बताती है कि टूटे मन से की गई प्रार्थना परमेश्वर उन पर अनुग्रह करता है। और दूसरी बात हम देखते हैं, अनुग्रह को प्राप्त किया उसने और फिर अनुग्रह का कार्य भी किया उसने, अपने बेटे को सेवा के लिए देकर। जैसे परमेश्वर से अनुग्रह लिया वैसे परमेश्वर को अनुग्रह दिया। ये अद्भुत है। इसी तरह हर एक विश्वासी के जीवन में होनी चाहिए। आमीन। आइए प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला पिता, तू प्रत्येक लोगों से प्यार करता है, प्रत्येक लोगों को बचाना चाहता है, प्रत्येक लोगों की प्रार्थना का उत्तर देना चाहता है, उनके शत्रुओं के सामने उनका मुंह खोलना चाहता है। प्रभु यीशु, जो टूटे मन से आते हैं
कभी हार नहीं मानते, तेरी पवित्रता को समझते, तेरे किए हुए उद्धार को समझते और वो तुझ में मग्न रहते हैं। प्रभु यीशु, आप उनको सुनते हैं। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, तेरी अनुग्रह में बनाई रखो पिता, और आप उन्हें आगे बढ़ाने में आप मदद करो पिता। धन्यवाद देते, आपके साथ प्रेम, आपकी सद्गुणों में बढ़ने में मदद करो। धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शुभ दिन।